हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा यानी कि एसआई भर्ती 2023 के 17 दिसंबर के फर्स्ट व सेकेंड शिफ्ट में पूछा जा सकने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसआई भर्ती 2023 में आप लोग इसके पीटी एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस का। राइट आंसर होगा इसका, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक साथ देखिएगा दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। करेक्ट आंसर होगा 46%। अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल यानी कि टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकरण का। ये सारे दोस्तों वो क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल साइंस के आपके वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वह रिपीट भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है। करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर है। दोनों एक साथ डाल दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर है, वही अगर हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर आयोडाइड का। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सागरीय जल की लवणता में किसका योगदान सर्वाधिक है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। सागरीय जल की लवणता में किसका योगदान सर्वाधिक है, तो सोडियम क्लोराइड का है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत के। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। करेक्ट आंसर होगा आयरन के। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के पाचन में। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है, तो छोटी आंत में होती है। कहाँ पे, छोटी आंत में। अब चलेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी। अब देखिएगा एक साथ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, संतोष कुमार यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो अजीत डोभाल हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा है। नेक्स्ट, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। करेक्ट आंसर होगा बिमल पटेल। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, तो वहीदा रहमान है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली
महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है? ध्यान दीजिएगा, तो वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव है। क्वेश्चन को पलट के भी पूछा सकता है। अगला क्वेश्चन करंट का ही है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स है। हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजय बंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा सा पीडीएफ देखेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहला दोस्तों एसएससी जीडी का है 2023-24, आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपके पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस, जिसमें जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स है, हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। इनमें दोस्तों जो हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर करवाया जाएगा आपका जीके जीएस जनरल साइंस को जोड़ के, करंट अफेयर्स, हिंदी। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं मैथ व रीजनिंग का पीडीएफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कारण है दोस्तों कि इनके वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वीडियो देख के ही दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रैक्टिस करना होगा, जो कि ऑलरेडी रीजनिंग के हमारे भी दोस्तों चैनल पर चलता है। तो ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ से जो हमारे द्वारा पूरा करवाया जाएगा एसएससी जीडी में जीके जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल होगा, करंट अफेयर्स, हिंदी, और दोस्तों जो एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे, जिसमें आपका पॉलिटी से आता है दोस्तों संयम राज्य छेद, नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उसके बाद लोक नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, विधि आयोग, वित्त आयोग, पंचवर्षीय योजना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रमुख समाज सुधारक, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख उत्सव, मेले, त्योहार, खेल जगत, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र, करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों पूरी तरह से ये सारी चीज़ें कवर करवाएंगे, जहां से अधिकांश क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी पेड फीस दोस्तों 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप अच्छे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा पीडीएफ है बिहार एसएससी 10+2 2023, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। इनका कंबाइन नहीं किया जा सकता दोस्तों, कारण है थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल में। उसके बाद में एसएससी जीडी में हिंदी है, इसमें हिंदी नहीं है। दूसरी बात ये दोस्तों जनरल साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे, अधिकांश क्वेश्चन। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस के लेवल में भी थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता। तो अगर आप लोग दोस्तों इसका भी चाहते हैं बिहार एसएससी 10+2 2023, तो 50 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई है। आप लोग व्हाट्सअप करके दोस्तों मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। लास्ट पीडीएफ जो है दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 2023, आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा, फरवरी स्टार्टिंग में ही हो सकता है। इसके दोस्तों जो पाठ्यक्रम है आपका पीटी में सामान्य अध्ययन है यानी जीएस आएगा, और सामान्य हिंदी आएगी। काफ़ी मॉडरेट लेवल के रेयर टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे आते हैं दोस्तों, और आप लोग जानते हैं 4600 से 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी, अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसकी पेड फीस दोस्तों टोटल 100 रुपीज़ रखी गई है, और इसमें टोटल 40 पीडीएफ दिए जाएंगे, जबकि एसएससी जीडी और बिहार एसएससी में 25 पीडीएफ दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं दोस्तों तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर जुड़ सकते हैं। सारे पीडीएफ आपके दोस्तों एग्जाम स्टार्ट होने के 15 दिन के भीतर ही अंतिम पीडीएफ आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा सा बिहार स्पेशल आप लोग देखेंगे। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? बोध गया से। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं बिहार जीके से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर में पाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नचारी राग व लगनी राग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, का सृजन किसने किया था? तो कवि विद्यापति ने ही किया था। नेक्स्ट बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा भागलपुर व मुंगेर में। अगला है बिहार में फाग राग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है। नेक्स्ट बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। कहाँ पे? रोहतास में होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 86%। अगला क्वेश्चन
बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। और बिहार राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। ये थे दोस्तों बिहार जीके के हाईलाइटेड क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर यानी कि दोस्तों रिवीजन जरूरी होता है, नहीं तो पीडीएफ के जरिए अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी मांगती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों अब कंपटीशन कैसा होता है और कितने कम सीट पे कितने ज़्यादा लोग फाइट करते हैं, इसलिए अच्छी प्रिपरेशन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दर्रा से। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः जितने दर्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिखा हुआ भारत के प्रमुख दर्रे और दूसरी तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। काराकोरम दर्रा, ध्यान दीजिएगा एक साथ इसमें देखेंगे, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये चारों दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। एक साथ किसी भी ट्रिक से इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे आपको एग्जाम में। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर का हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दो दर्रे, कौन से, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में, ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। अब दो सिक्किम के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाथुल्ला दर्रा और जयलेपला दर्रा, ये दोनों दोस्तों सिक्किम के हैं, ध्यान देंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, सिक्किम का हो गया है। अब अरुणाचल प्रदेश से तीन दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। और तुज दर्रा दोस्तों ये मणिपुर राज्य में स्थित है। इनको किसी भी ट्रिक से याद कीजिएगा या दोस्तों पीडीएफ लेके आप लोग अंडरलाइन लगा लगा के एक अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण जलप्रपात से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उनको देखेंगे। करेक्ट आंसर होगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। अब देखिएगा एक साथ, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। उसके बाद हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये नर्मदा नदी के तट पर। ये थे दोस्तों कुछ जलप्रपात से क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलेंगे जनरल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, पुनः इससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन है एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है पीसी कल्चर का संबंध किससे है, करेक्ट आंसर का मत्स्य पालन से। ऐसे क्वेश्चन आप लोग जानते हैं अधिकांश पूछे जाते हैं। अब चलिएगा एक साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले सेरिकल्चर, ये किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। पिसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से। फ्लोरी कल्चर का संबंध है फूलों का उत्पादन से। बीटी कल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। ये क्वेश्चन सुमेलित करने में अधिकांश रूप से पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जियों के उत्पादन से। हार्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है जल में पौधों को उगाना। और पोमोकल्चर का संबंध है फलों का उत्पादन। सुमेलित में दोस्तों थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर इनको आप एक से दो बार सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एलिमिनेशन पद्धति को अपना के आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों इडुक्की परियोजना क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। इडुक्की परियोजना क्वेश्चन है किस नदी पर संचालित है, करेक्ट आंसर होगा पेरियार नदी पर। अब ध्यान देंगे, एक तरफ परियोजना का नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियों के नाम है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर संचालित है। सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये सतलज नदी पर है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। हीराकुड बांध परियोजना महानदी पर है। आगे चलते हैं हम लोग, हीराकुड बांध परियोजना तक हमारा हो गया है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। एक साथ लेकर आए दोस्तों ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। जो आप लोग क्वेश्चन पकड़े उनके जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे एक साथ सॉल्व हो जाएं। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। भीमा परियोजना पौना नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर। आगे चलते हैं हम लोग, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर। शरावती परियोजना शरावती नदी पर। पनामा परियोजना पनामा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। तवा परियोजना तवा नदी पर। और पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे तो कोई भी एग्जाम हो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों के मिस नहीं होंगे। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण जो नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं
आप लोग जानते हैं भर भर के वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध लोक नृत्य एक तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं? तो मुखौटा है, युद्ध नृत्य है। ध्यान देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही हम लेकर आए हैं। सब कुछ आप लोगों के लिए जानना आवश्यक नहीं है। प्रिपरेशन कितना करें और किस चीज़ का ना करें, कितना ना करें, यानी कि किन प्रश्नों पे हम लोग जोर ना दें, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ना सब कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं, ना सब कुछ याद रख सकते हैं, ना सब कुछ हम याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगला असम से क्या किया दोस्तों? तो बिहू ध्यान रखिएगा, सत्रिया और नट पूजा, ये 3 पूछा था, जिनमें बिहू और सत्रिया आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से रासलीला है, नौटंकी है, कजरी है और चरकुला है। ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों कौन कौन से? रासलीला, नौटंकी, कजरी और चरकुला। ओडिशा की बात करें तो छऊ और सवारी है। कर्नाटक के दोस्तों नृत्य देखें तो यक्षगान और करगा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात में गरबा व डांडिया दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। गोवा का फुगड़ी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कर्मा है, राउत नाच है, डोमकच है, सरहुल है, पांडुआनी है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की बात करें, राउफ और हिकात दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग वनडे एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। सारे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, 100 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से मिलेंगे। जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल से देखेंगे। अब पश्चिम बंगाल ही आया हुआ है, बाउल पूछा ही गया है, आप लोग जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। फिर कीर्तन है, यात्रा है और गंभीरा है, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल से। बिहार का देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग जानते हैं बिहार रिलेटेड एग्जाम है। जाट, जटिन, सोहराई, विदेशिया, कीर्तनिया, जाटरा, लुजरी और जाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मणिपुर की बात करें तो चोंग है। मध्य प्रदेश की कौन सी है? सुआ है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात करें तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नकटा भी है, गणेश चतुर्थी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंजाब की बात करें तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। और लास्ट है दोस्तों राजस्थान का, तो राजस्थान का कठपुतली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घूमर भी है और गणगौर भी है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।